लालू यादव जो है 90s में चले गए। जिस तरह 90 के दशक में वो एक्टिव हुआ करते थे, उस तरह एक्टिव हो गए। तो लालू यादव जो है वो अपने किले को तो संभाले ही हुए हैं, बल्कि सामने भी प्रहार कर रहे हैं। तो आरजेडी में खेला वाला कुछ नहीं होने जा रहा है। इवन की चेतन आनंद भी यहाँ पहुंचे हैं। श्रवण कुमार के घर पे जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारे पास जो है संख्या बल है, लेकिन जो है सूचनाएं निकल के आ रही है कि 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। भले ही किंग बूढ़ा हो चुका है, लेकिन किंग मेकर वही है। वो माहौल जो है वो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। पार्टी जो है लाज बचाने के लिए ये खबर प्लांटेड कर रही है कि उनकी जानकारी है, वो किसी कार्यक्रम में है, पटना से बाहर है, बिहार से बाहर है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। जो सर्वशक्तिशाली पार्टी है देश की भाजपा, वो टेंशन में है और उनके प्रशिक्षण शिविर में भी कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो सर्कुलर रोड में है। 5 देश रत्न आवास जो है यानी तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों की बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक है, भोज का आयोजन किया गया है। पता नहीं बिहार में दरअसल हो क्या रहा है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने विधायकों को एक साथ एक जगह पर बुला रही हैं। लगातार भोज किया जा रहा है। कल ही जदयू का भोज था और आज फिर जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार जो है नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता हैं, उनके आवास पर भोज का आयोजन किया गया। और अभी तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर राजद के तमाम विधायक जो है वो पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच खबर जो आई जेडीयू की तरफ से कि जनता दल यूनाइटेड के करीब 8 विधायक ऐसे रहे जो गायब हैं, मतलब वो भोज में सम्मिलित नहीं हुए हैं। हालांकि शालिनी मिश्रा भी इस भोज में नहीं आई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी सीएम को। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो राष्ट्रीय जनता दल खेमे से निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव के भी कई ऐसे विधायक हैं जो नहीं पहुंचे। खबरें ये थी कि चेतन आनंद जो कुछ दिनों से बागी चल रहे थे पार्टी से, वे भी सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन चेतन आनंद पहुंच गए हैं। एक और नाम नीलम देवी शामिल नहीं हुई है अभी तक इस बैठक में, और ये बैठक जो है वो करीब पिछले 1 घंटे से चल रहा है। तो आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल में भी कोई टूट होने वाली है क्या जदयू के जो विधायक गायब हैं उनको कंपनसेट करने का प्रयास नीतीश कुमार करेंगे? इसी कैसा क्या खबरें हैं अभी तक जो इनपुट आ रही हैं तेजस्वी यादव के आवास से? देखिए ये जो है एकजुट रखना, फिर से चंदमारी की तो बातें चल रही है, ऐसी खबरें आ रही है, या फिर जदयू या बीजेपी ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग संपर्क में हैं। खेला जो है वो आरजेडी में होगा। देखिए ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल है यानी कि एनडीए है, वहां पर विधायक जो है वो उनका बॉडी लैंग्वेज बदल चुका है, ट्रेसलेस हो चुके हैं, या फिर वो पार्टी के लाइन से अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा ये ब्लेम किया जा रहा है कि आरजेडी में भी खेला होगा, लेकिन बता दें आपको आरजेडी में खेला वाला कुछ नहीं होने जा रहा है। इवन की चेतन आनंद भी यहाँ पहुंचे हैं। और ये भी बता दें आपको हम कि जदयू में खबरें आ रही है कि 8 विधायक नहीं पहुंचे। और आप देखे होंगे उसमें उदित की कैसे नीतीश कुमार श्रवण कुमार के घर में पहुंचे और बिना गाड़ी से उतरे हुए वहां से सरपट लौट गए वापस। उनको बहुत टेंशन हो गया है। और आपको हम बता दें कि जो हमें खबरें मिल रही है कि गोपाल मंडल को एक तरह से चेतावनी, डांट फटकार कर भेजा गया कि 12 तारीख को छोड़ो, आज जाकर कम से कम मीडिया में ये मैसेज दो कि जदयू एकजुट है, यहाँ पर विधायक सारे के सारे हैं। तो आज जो है ना वो श्रवण कुमार के घर पे जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारे पास जो है संख्या बल है, लेकिन जो है सूचनाएं निकल के आ रही है कि 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। अब पता नहीं वो 8 विधायक के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि उन्होंने सूचित करके नहीं पहुंचे हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंचे हैं, या फिर पार्टी जो है लाज बचाने के लिए ये खबर प्लांटेड कर रही है कि उनकी जानकारी है, वो किसी कार्यक्रम में है, पटना से बाहर है, बिहार से बाहर है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। देखिए किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है। कहने का मतलब है कि इतना सरगर्मी सरकार बनाने को लेकर, वो भी जब सरकार जो है नीतीश कुमार आज से लगभग 11-12 दिन पहले पलटी मार चुके हैं, उसके बाद इतना गहमा गहमी कभी नहीं होता है। इतना गहमा गहमी कभी भी बिहार में हुआ है जब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं, फिर शपथ ग्रहण करने वाले होते हैं, उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाता है। लेकिन आज यहाँ खेल जो है आज तक जिंदा है। और मैं आपको बता दूं कि लालू यादव का जो है, लालू यादव लोग तो कह रहे हैं कि लालू यादव जो है 90s में चले गए हैं। जिस तरह 90 के दशक में वो एक्टिव हुआ करते थे, उस तरह एक्टिव हो गए कि आज पहली बार हुआ है कि जो सर्वशक्तिशाली पार्टी है देश की भाजपा, वो टेंशन में है
और उनके प्रशिक्षण शिविर में भी कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक कि हमने पता करने की कोशिश की कितने विधायक सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, उसमें कहा जा रहा है कि डबल डिजिट में नहीं पहुंचे हैं वहां पर। दर्जन भर से अधिक विधायक। हाँ, अब कारण क्या है, अब वो बता के नहीं आ रहे हैं, या नहीं गए हैं, या बागी हैं, या जो भी, या लालू यादव किसमें है। लेकिन इतना तो तय है कि लालू यादव ने ये साबित कर दिया कि भले ही किंग बूढ़ा हो चुका है, लेकिन किंग मेकर वही है। वो माहौल जो है वो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। इससे पहले जो है 2017 में नीतीश कुमार जो पलटी मारे, तो वो तो एकाएक से हो गया ना। लालू यादव आंख मूंद के भरोसा किए थे, लेकिन इस बार सतर्क थे सभी लोग, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव। देख लेना आप, जब से समर्थन हटाया गया, वापस लिया गया है, आरजेडी की तरफ से एक भी आरोप प्रत्यारोप या कहा जाए तो गुस्से वाला बयान नहीं दिया गया है। काफी संयमित जो है वो सारे लोग हैं। और यहाँ पर जो बैठक चल रही है, आपको बता दें कि देखिए, इसमें यही होगा कि एकजुटता के लिए बैठक है ये, और इसमें यह है कि कंफर्म करना है कि अगर, देखिए, सेंधमारी तो यहाँ पर भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लग रहे हैं। अब दिनारा कहीं विधायक साहब बोले, विजय मंडल, कि अधिकारी लोग लगा हुआ है, ठेकेदार लोग लगा हुआ, समाचार पत्र का सुर्खी बन रहा है। तो देखिए, आरजेडी को भी अब डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है कि भाई, आखिर जब विधायक जदयू से 8-10 विधायक जब ट्रेसलेस हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो उसका तो कोई ना कोई उपाय होना चाहिए ना। आखिर कांग्रेस तो अपने सारे लेके चले गए हैं हैदराबाद, लेफ्ट वालों का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो बचे तो आरजेडी वाले ही ना, जिसको अगर मिलाया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है। तो कहें तो लालू यादव जो है वो अपने किले को तो संभाले ही हुए हैं, बल्कि सामने भी प्रहार कर रहे हैं। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव का बोला हुआ 28 तारीख को सुबह उन्होंने बयान दिया था कि आराम से ताजपोशी नहीं होने वाली है इस बार। तो वो तो उसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं, और ताजपोशी को लेकर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब देखिए, आज और कल विजय चौधरी के घर पे भोज है, जहां पर जदयू के फिर से विधायकों की काउंटिंग होगी, फिर से अंतिम मोहर लगेगा, उसमें कितना लोग पहुंचता है, कितना लोग नहीं पहुंचता है। तो देख लीजिए, ये जो है, ये जो आज बैठक चल रही है, ये आज इसी में स्क्रिप्ट लिखाएगा कि 12 तारीख को क्या होने जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव, अगर नीतीश कुमार जो है वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए आगे का रास्ता क्लियर होगा, क्लियर होगा। तो सब देखिए, बोधगया जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के भी करीब दर्जन भर विधायक जो हैं वे गायब हैं। तो आखिर वो हैं कहाँ? और चीज बता दें आपको उदित, कि इस बार जो है लालू यादव एकदम ठान चुके हैं, तेजस्वी यादव, कि नीतीश कुमार को सबक सिखा देना है। नीतीश कुमार को सबक सिखा देना है, क्योंकि इससे पर देखिए, बीजेपी का क्या परेशानी है वो अपना है, वो उनका लोकसभा चुनाव है, चाहे जो भी कुछ है, लेकिन इनका तो सारा कुछ बिहारी है। तो और इनके चलते जो है इनकी छवि भी खराब हो रही है। अब देखिए, बिहार में अब आरजेडी के ही जो लोग हैं उनका कहना है कि हम रोजगार को लेकर, सब चीज को लेकर हमने एक अच्छा काम किया, एकाएक से इन्होंने समर्थन वापस ले लिया, और ये कोई वजह नहीं था। पिछली बार 2017 में अगर अब वजह भी हम कह सकते हैं, तो इस बार तो कुछ वजह ही नहीं था। अब ये कह रहे थे कि भाई विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव कराओ, मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो तो अलग है, लेकिन ये तो बाहर बोले थे, लेकिन इंटरनल था कि भाई आप जो हैं विधानसभा भंग कीजिए। तो भाई क्यों कोई भंग करेगा? 1.5 साल पहले 80 सीट है के आसपास है आरजेडी का, और नीतीश कुमार का 45 सीट आ गया, तो उसके लिए क्या हम भंग कर देंगे? और फिर उसके बाद मानिए नीतीश कुमार 70-80 जीत जाते हैं, क्या वो कभी तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे क्या? फिर आरजेडी पर वो क्या दबाव कम बनाएंगे क्या? नीतीश कुमार अपना दबाव बनाने रखने के लिए चुनाव कराना चाहते हैं, तो आरजेडी बीजेपी क्यों आखिर तैयार होगा? और इसी शर्त पर उनका आरजेडी से संबंध खराब हुआ था। तो आरजेडी ने ठान लिया है, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने ठान लिया है कि नीतीश कुमार का इस बार जो है, नीतीश कुमार को सबक सिखा कर रहना है, इनको एक अन्य मार्ग से बाहर का रास्ता दिखा कर रहना है। तो ऑपरेशन लोटस करने वाली बीजेपी भी इस बार फंस चुकी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव 90 के दौर में वापस लौट चुके हैं। लालू यादव इतने एक्टिव हैं, दिख नहीं रहे हैं, कहीं दिखेंगे जिस समय ये सरकार गिरेगी, जिस समय तेजस्वी यादव के पास बहुमत होगा, या उस समय जब इनकी सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और बिहार में जैसी खबरें हैं कि राष्ट्रपति शासन लग सकती हैं, तो बिहार में बड़ा उलटफेर का अंदेशा है। लेकिन एक बार फिर से चलते चलते आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। राबड़ी, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव की आवास, जो डिप्टी सीएम का, पूर्व डिप्टी सीएम का जो आवास है, उस पर किस तरीके से हलचलें बढ़ी हुई हैं। तमाम जो विधायक हैं वे पहुंचे हुए हैं, और बैठक चल रही है, भोज चल रहा है। और इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही है कि राजद के भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन
इन खबरों में बहुत ताकत इसलिए नहीं लगती है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में टूट की संभावना बेहद कम है, लेकिन बीजेपी के दर्जन भर विधायक गायब हैं। और आज तो जदयू में जो सीन दिखा, जिस तरीके से विधायकों की संख्या जब काउंट हुई तो 8 विधायक कम थे, जिसके बाद नीतीश कुमार तमतमाए भी और उसके बाद फिर वहां से वो निकल कर चले जाते हैं। तो अगली रिपोर्ट के साथ फिर हम हाजिर होंगे, आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।